नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि प्रस्तुत था श्रीमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अर्थात कि हम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बता रहे थे, जिसमें हमने जाना कि हमने पिछली बार अपभ्रंश काव्य का प्रथम भाग जाना और उसमें हमने जाना था कि अपभ्रंश काव्य में किस प्रकार सिद्धों की भाषा चलती चलती नाथों की भाषा तक आ गई और उसमें पूर्व से ही गोरखनाथ को गिन लिया गया। अर्थात कि गोरखनाथ की भाषा सिद्धों की भाषा से बिल्कुल मिलती है, इसीलिए गोरखनाथ की भाषा और गोरखनाथ का नाथपंथ का सिद्ध साहित्य से क्या संबंध है और इसके अलावा सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में किस प्रकार भाषाई तालमेल है, इसको जानने के लिए हम आज इस वीडियो में गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था। गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ है, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना से के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी श्रृंगार ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथों का प्रचार देश के पश्चिम भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरख के समय का ठीक पता नहीं। रामकुल शंकराचार्य जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका स्थान रखा है। उनके अनुसार उनका समय विक्रमी 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नागर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीनपा के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटी पा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में शंकराचार्य जी ने ही मत्स्येंद्र को जलेंद्र का शिष्य लिखा है, जो परंपरा के प्रसिद्ध चला आ रहा है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ थे, ये तो प्रसिद्ध ही है। शंकराचार्य जी ने मीनपा या मीनप्पा को पाली वंश राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। संवत 900 को अगर ईस्वी में देखेंगे तो 843 के लगभग आएगा। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव हो सकता है। गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे जुड़े हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त और कोई संबंध न हो। यानी कि मीनपा और इसका नाम सामान्य है मत्स्येंद्र नाथ का, तो इनका नाम सामान्य का नाम कोई भी संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग कहा। ब्रह्मानंद एक विद्वान है, सरस्वती भवन स्टडीज के कोई ऑनर वगैरह होंगे, यहाँ पे संकेत है, यहाँ पे मान लीजिए आप। संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरखनाथ यानी गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रमी 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में अपने समय को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने इस परंपरा का इस क्रम में बताई है, यानी उन्होंने क्रम में परंपरा बताई। गोरखनाथ के शिष्य परंपरा को ज्ञानदेव ने अपना शिष्य, तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर यानी स्वयं ज्ञानदेव। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के
पीछे आता है। नाथ पंथ में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ पंथ के किसी ग्रंथकार में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। समझे? नाथ पंथ ने किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र नाथ ने के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती थी कि मीनपा के गुरु चरपटे नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरक्ष का समय स्थिर किया है। वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध रहने पर उक्त मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेष रूप से कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहे सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों नाम गिनाए गए हैं। मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नाम देख लीजिए आप एक बार। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्येंद्रनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन और चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 802 प्रसिद्ध रसायनी भी है। रसायनी भी थे। नाथ पंथ की रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारत में योगियों को प्राणायाम आदि क्रियाएं भी सीखी। उनका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रमी 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों और पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्ध और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से ही जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के विशेष सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली, जिनमें किसी पीर ने करामात में सिद्ध योगी को पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसने मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों को द्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के ब्रह्म विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की है, व्यर्थ गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने का पर जोर दिया गया है। वेद और शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं रचनाओं के। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमेमयं शास्त्र विस्तरते, ये संस्कृत है, ठीक है। और ये दूसरा है संस्कृत से मिली जुली भाषा का भी तो चल रहा है ना ये।
न वेदो वेद इत्याद्या ब्रुवेद वेदो निगते परामात्मा विदिते येन स वेदो वेद उच्यते न सांध्या सिन्धि ऋतुता संध्या संधि निर्गमते ते सुष्मना संधि प्राणो स संध्या संधि रुच्यते। सुषुम्ना यानी सुषुम्ना नाड़ी, इन्होंने नाड़ियों को एक एक चक्र को सब बताया है। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण भी कहा गया है इन्होंने, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। एक और श्लोक दिया गया है, हृदयम दर्पणम यशस्य मनिस्तृतम विलोक्यते दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिवार्य निश्चितता इसी ढंग से बताई गई है। शिव न जानामि कथम वदामि शिव च जानामि कथम वदामि, इसके संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कह गए हैं। क्या कह गए लुहिपा? भाव न होई अभाव न होई, ईशम संबोध को पति आई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरखनाथ ने उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, नाथान सो नादो नादान संप्राणो यक्ति बिंदु बिंदो सारम शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से लिया गया है। ये गोपीनाथ कविराज संपादित है, यानी कविराज गोपीनाथ जी ने संपादित किया है। ये नाद और बिंदु के सहयोग को जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठि योगी दोनों मानते हैं। ठीक है। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का है वही हठि योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण वज्रयान सिद्ध आर्यदेव यानी करणिपा का वचन है। करणिपा का क्या वचन है देखिए, क्या कह रहे हैं करणिपा? प्रतरत्नपि गंगाया नैवे स्वाहा शुद्धममृति तस्मा मूर्धिता पुष्पसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत् स्नानम कर्वर्तनम कृत्यार्थान नक्तम दैवं प्रतिष्ठानम मत्स्यादिनाम तू का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रम से ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथियों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। डोम कहार लकड़हारे दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अच्छा, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी तब से फैला जब से उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए और शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए ज्ञान शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथपंथियों के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक भारी कुंडलिक पहनते थे। इससे कनपटे कहलाते थे। अतः पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का प्रचार राजपूतानी तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के ग्रंथ लिखे गए तब इधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बात सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी, जिसमें उसका मेल भी उनकी बानियों से अधिक कृत रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा काव्य भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। यानी कि यहाँ पे आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है और गोरखनाथ और नाथ पंथ के लोगों की भाषा क्या थी। सदुक्कड़ी भाषा थी
जो कबीर की भी आगे चलकर रही सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, तो इन भाषाओं में कबीर की भाषा और इनके बाद के लोगों की भाषा यही रही। अब पढ़ते हैं आगे। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम काफिर बोध है। ठीक है, काफिर बोध मतलब काफिर कौन है, उनका पता। नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव मुसलमानों के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी, अच्छा, हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभिक काल से ही, नाथपंथ के मुसलमानों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथपंथ में आए। अब भी प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गूदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कलीमे अमर राजा भरतारी आदि गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही जाती है, कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरखपंथ की पुस्तकों पद्य और गद्य दोनों में है। विक्रम संवत 1400 यानी कि 1343 ईस्वी के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है जो पुस्तकों में पाई गई है, जिनमें उनके नाम ये हैं, यानी पुस्तकों के नाम: गोरख गणेश, गोष्ठी, महादेव, गोरख संवाद, गोरख जी की शास्त्र कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नवई बोध, विराट पुराण, गोरख सागर, गोरख बाणी, गोरखनाथ की बाणी लास्ट में। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे गए हैं। गोरख के समय भाषा लिखने पढ़ने में व्यहर्थ होती थी। उनमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नवई बोध के नाम से नवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं: सिद्ध, सिद्धांत, पद्यक, विवेक, मार्तंड, शक्ति, संगम, तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद का सार है। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुमई गुरु गुसाई, अमहे सो शिव शबद एक बुझिय भा, निरारंभे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछा कहे, अब दुरैया होटे बाटे रूस बिरस की छाया, जजिम्बा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इसी प्रकार की भाषा है इसकी। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं कि इनकी रचना तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वान विद्रोह, निरोध चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथों को। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों को विचार करके किया है। पहली बात, यहाँ तक तो बात थी गोरख और उसके पंथ की। अब बात हो जाएगी इनकी भाषा की, और इनकी भाषा का कनेक्शन तत्कालीन भाषा से, अर्थात कि सिद्धों की भाषा से, और सिद्धों से इनका क्या कनेक्शन था, इनकी क्या संबंध था, उसके बारे में। तो यहाँ गोरख की बातें हम खत्म करते हैं और इनकी कनेक्शन और इनकी भाषा के बारे में हम अगले पेज में यानी अगले वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोरखनाथ और उनका कार्यकाल समाप्त होता है। अब हम सिद्धों का और तत्कालीन भाषा का अपभ्रंश काव्य के साथ में अंत करेंगे। मतलब अगली वीडियो में अपभ्रंश काव्य का
हम अंत करेंगे या फ्रेंड्स का आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।